एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 9 दैट इज मेंसुरेशन में एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। और ये मैं अपडेटेड एनसीईआरटी सिलेबस 2023 के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। क्वेश्चन इज अ सूटकेस विद मेजर्स 80 cm into 48 cm into 24 cm is to be covered with a tarpaulin cloth। एक कोई सूटकेस है इस डायमेंशन का। देखिए मैंने यहाँ पे सूटकेस बनाया है 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर का एक कोई सूटकेस है। इसको टारपोलिन क्लॉथ से पूरा कवर किया जा रहा है। ठीक है, एक कोई कपड़ा है उससे इसको पूरा कवर किया जा रहा है। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपोलिन ऑफ ब्रेड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस। ठीक है, ये तो एक सूटकेस है, ऐसे ही 100 सूटकेसेस को कवर किया जा रहा है। कितने? 100। ये तो मैंने एक बनाया, ऐसे यहाँ पे एक और एक और एक और एक और एक और ऐसे 100 सूटकेसेस को कवर किया जा रहा है उस क्लॉथ से। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि हाउ मेनी मीटर ऑफ टारपोलिन क्लॉथ ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड। आपको बताना है कि कितने मीटर टारपोलिन क्लॉथ की जरूरत है। अगर उसकी विड्थ 96 सेंटीमीटर है तो कितने मीटर टारपोलिन क्लॉथ की जरूरत है इस 100 सूटकेसेस को कवर करने में। देखिए, अगर आप कोई कपड़ा लेने जाते हो, थान का कपड़ा, ठीक है, आपको शर्ट सिलवाना है तो दुकानदार ऐसे लपेटा हुआ कपड़ा होता है उसमें से आपको देता है, तो उसकी कुछ विड्थ होती है। आप 1 मीटर कपड़ा मांगते हो तो 1 मीटर ऐसे काट के दे देता है बस, बट उसकी विड्थ तो वो नापता नहीं है। वही स्पेसिफिक विड्थ जो उसमें रहती है, विड्थ उतनी ही रहती है, बस आपको 1 मीटर कपड़ा काट के दे देता है। तो यहाँ पे आपको इस टारपोलिन क्लॉथ का विड्थ गिवन है। ठीक है, वो है 96 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि कितने मीटर लेंथ की जरूरत होगी, कितने मीटर कपड़े की जरूरत होगी इस पूरे 100 सूटकेसेस को कवर करने में। समझ में आया क्वेश्चन? ओके, तो देखिए एक सूटकेस को कवर करने में कितने कपड़े की जरूरत है। तो देखिए, जो कपड़ा है वो क्या क्या कवर करेगा, इसके सारे फेसेस को कवर करेगा। ये फेस, इसके पीछे वाला फेस, ये फेस, इसके अपोजिट वाला फेस एंड ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस, टोटल 6 फेसेस को कवर करेगा। मीन्स हमको क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। तो एक सूटकेस को कवर करने में कितना क्लॉथ लगेगा? लिखती हूं यहां पे, क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर 1 सूटकेस क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया उतना ही क्लॉथ लगेगा जितना इसका टोटल सरफेस एरिया है, इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया? 2LB प्लस BH प्लस LH, यही होता है। यहाँ पे L कितना है? तो L है 80 सेंटीमीटर, B कितना है? 48 सेंटीमीटर एंड H कितना है? 24 सेंटीमीटर। ये देखिए L इंटू B इंटू H इसी डायमेंशन में दिया रहता है। 2L की जगह हम लिखेंगे 80, B की जगह 48 प्लस B 48 and H 24 प्लस L 80 and H 24। देखिए इसमें से कुछ कॉमन निकाल लीजिए तो थोड़ा आसान हो जाएगा मल्टीप्लाई करना। देखिए यहाँ 24 है, यहाँ 24 है और 48 को मैं 24 इंटू 2 लिख सकती हूँ। 24 2 जा 48, मीन्स पूरे से मैं 24 कॉमन ले रही हूँ। 2 इंटू 24, 2 तो पहले से ही था, 24 मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 80 और यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ 2 बचेगा। 24 बाहर निकल आया, 24 2 जा 48, यहाँ सिर्फ 2 बचेगा एंड यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ 48 बचेगा। 24 बाहर है और यहाँ सिर्फ 80 बचेगा। ठीक है, 24 2 जा 48। अब अंदर का 82 जा 160 प्लस
48 और 80 को ऐड करिए तो कितना आएगा 8 and 8 4 12। सो 48 इंटू इन दोनों को ऐड करिए तो 8 and 6 2 8 and 1 1 2। ये आ गया आपका एक सूटकेस को कवर करने में कितना क्लॉथ लगेगा ये है, और इसकी यूनिट क्या होगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो एक सूटकेस को कवर करने में आया। ठीक है, अब हमें निकालना है कि ऐसे ही 100 सूटकेस को कवर करना है तो उसमें कितना मटेरियल लगेगा। तो लिखिए क्लॉथ required to cover 100 suitcases। ठीक है, एक को कवर करने में इतना लगा तो 100 को इतना इंटू 100 हो जाएगा। सो 48 इंटू 288 इंटू 100, और यूनिट क्या होगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगी। हमें इतना टोटल क्लॉथ लगेगा 100 सूटकेस को कवर करने में। ठीक है, अब सपोज ये जो कपड़ा है ये यही कपड़ा है। ठीक है, ये देखिए मैंने ये क्लॉथ ही तो लिया था। ठीक है, तो ये जो एरिया आया है ये इस कपड़े का एरिया है 48 इंटू 288 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका विड्थ गिवन है कपड़े का, आपको लेंथ फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है लेंथ, वो भी किसमें मीटर में फाइंड आउट करना है। अभी आपको सब कुछ सेंटीमीटर में आ रहा है, लेकिन आपको जो कपड़े की लेंथ बतानी है वो मीटर में बतानी है। तो क्या आप यहाँ से लेंथ बता सकते हो। देखिए आपको एरिया गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, लेंथ बताना है। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। भाई ये रेक्टेंगल ही तो है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आपको एरिया गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, लेंथ नहीं निकाल पाओगे क्या, निकाल लोगे। चलिए निकालते हैं यहां पे। सो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हमें निकालना लेंथ है, तो लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया अपॉन विड्थ। एरिया कितना है तो 48 इंटू 288 इंटू 100 अपॉन 96। सिंप्लीफाई करिए तो 48 2 जा 48 1 जा 48, 48 2 जा 96 एंड 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। 144 इंटू 100 करेंगे तो 144 एंड 20 मीन्स 14,400, और इसकी यूनिट क्या आएगी तो सेंटीमीटर में आएगी, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया था और ब्रेड्थ भी सेंटीमीटर में था। तो ये जो लेंथ आई है सेंटीमीटर में आई है, हमें बताना मीटर में है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, ये आप लोग यूनिट कन्वर्जन जानते होंगे। देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे 1/100 मीटर, है ना। तो मीन्स हमें इसको 100 से डिवाइड करना है। तो लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा 14,400 अपॉन 100 मीटर इज इक्वल टू 2 0 से 2 0 कट गया, बचा क्या 144 मीटर, 144 मीटर। तो ये आ गई आपकी लेंथ। समझ में आया कितने मीटर टारपोलिन क्लॉथ की जरूरत होगी, तो 144 मीटर टारपोलिन क्लॉथ की जरूरत होगी, जिसकी विड्थ 96 सेंटीमीटर है। 100 सच सूट केसेस को ये ढक देगा इतना कपड़ा। ओके, दिस इज योर आंसर। होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।